स्वागत है आप सभी का हमारे इस द एडवर्स के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे एमपी ईएसबी व्यापम ने काफ़ी लंबे समय बाद मेडिकल लाइन में हॉस्पिटल असिस्टेंट अस्पताल सहायक की जो वैकेंसी निकाली है उसके बारे में। ये वैकेंसी काफ़ी एक लंबे टाइम के बाद मेडिकल लाइन में आई है। आज की क्लास में हम इन वैकेंसीज़ की सैलरी, उसकी चयन प्रक्रिया, उसके अलावा जो सिलेबस रहेगा, उसकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो रहेगी, उसके बारे में एक कंप्लीट विस्तृत चर्चा करेंगे हम और उसके सभी पॉइंट्स को जानेंगे। उनकी तैयारी के बारे में जो भी स्ट्रेटजी रहेगी, रणनीतियाँ रहेंगी, उन सभी के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, इसकी जो अपनी फॉर्म भरने की डेट रहेगी वो बेटा अपनी रहेगी 7 मई से, है ना। 7 मई से जो है अपनी फॉर्म भरने की डेट रहेगी, जो कि अपने 21 मई तक चलेगी। लगभग 14 दिन का इसमें समय है। 7 तारीख से अपने फॉर्म भरने की डेट आ जाएगी, 21 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और उसके अलावा अगर कोई इश्यू होता है, कोई मिस्टेक होती है फॉर्म भरने में, तो उसमें जो संशोधन की तिथि रहेगी, जो अपन चेंजेस कर सकते हैं, वो 26 मई तक वैलिड रहेगी। उसके बाद 5 दिन तक इसका टाइम मिलेगा। जो भी गलतियाँ आप उनसे फॉर्म में होती हैं उन सभी के अपडेशन के बारे में, ठीक है बेटा। इसकी जो एग्जाम डेट रहेगी बेटा अपने इस पेपर की, वो बेटा रहेगी अपनी 24 जून, ठीक है। 24 जून को अपना इसका एग्जाम होगा, ठीक है। 24 जून बुधवार को। इसके जो फॉर्म भरने की जो अपनी फीस रहेगी, जो चार्जेस रहेंगे अपने फॉर्म भरने के, जनरल कैटेगरी अगर अपनी अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी फॉर्म भरने की फीस रहेगी बेटा अपनी 500, ठीक है, 500 रुपये। और उसके अलावा जो अपनी रिजर्व कैटेगरियाँ रहेंगी, रिजर्व कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी, जो अदर कैटेगरीज रहेंगी जो रिजर्व कैटेगरी में हैं, उनके लिए फीस अपनी बेटा रहेगी 250 रुपये, ठीक है। ये बैकलॉग की वैकेंसी हैं, तो बैकलॉग की वैकेंसियों के लिए कोई चार्ज नहीं होगा। ओपन वैकेंसियों के लिए फीस का चार्ज दिया गया है। अगली स्लाइड में बेटा हम देखेंगे जो अपनी एग्जाम डेट है, इस पेपर की जो एग्जाम डेट है अपनी, वो 24 जून है। 24 जून को ये जो रिपोर्टिंग टाइम है आपका, ये 2 शिफ्ट में होगा पेपर अपना। 24 जून को जो पेपर होगा अपना वो 2 शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट अपनी रिपोर्टिंग टाइम रहेगी बेटा 8 से 9 में। जो अपनी दूसरी शिफ्ट रहेगी दोपहर वाली, उसका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 1 से 2 के बीच में। जो अपना एग्जाम रहेगा वो 10 से 12 के बीच में 2 घंटे का टाइम रहेगा, ठीक है। 10 से 12 में 2 घंटे का टाइम रहेगा। 3 से 5 में अपना अगली शिफ्ट का पेपर रहेगा। टोटल 2 घंटे का अपन को टाइम मिलेगा पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है बेटा। अगर हम एज एलिजिबिलिटी की बात करें, उम्र के क्राइटेरिया की अगर अपन बात करें, तो फॉर्म भरने के लिए जो उम्र चाहिए अपन को वो मिनिमम चाहिए बेटा 18, ठीक है। 18 से लेकर 40 तक, मैक्सिमम उम्र अपनी 40 होनी चाहिए, 18 से लेकर 40 तक रहेगी, ठीक है। और बाकी का अगर अपन रिजर्व कैटेगरी की बात करें, ठीक है, अगर रिजर्व कैटेगरी की अगर अपन बात करते हैं तो वो 5 साल का इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो 5 साल की रिजर्व कैटेगरी मिल जाएगी अपन को। 18 से लेकर 45 तक के बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी उम्र का क्राइटेरिया रहेगा 18 से लेकर 40 तक, रिजर्व में अपना 18 से लेकर 45 तक। एज के अलावा अपन जानते हैं क्वालिफिकेशन कि इसमें जो फॉर्म भरने की जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो बेटा क्या रहेगी। तो इसमें देखो बेटा मिनिमम, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास का फॉर्म है अपना, है ना। 10th क्लास पास आउट, हाई स्कूल पास आउट वाला फॉर्म रहेगा अपना। ये जो भी बच्चे 10th पास कर चुके हैं वो सभी बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी संख्या में इसके फॉर्म भी भरे जाएंगे बेटा, है ना, 10th क्लास में। और इसकी वजह से कॉम्पिटिशन भी अपना अच्छा खासा हो जाएगा इस पेपर में, ठीक है। तो इसकी 10th पास क्राइटेरिया रहेगा अपना। 10th पास जितने भी बच्चे होंगे वो सभी बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये अपनी जानकारी दी गई है कि टोटल असल में पद कितने रहेंगे, है ना, टोटल पद कितने रहेंगे उसकी जानकारी दी गई। टोटल पद अपने बेटा 1200 हैं। बाकी का अपने अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, इन सभी की भी वैकेंसी बताई गई है टोटल क्राइटेरिया के हिसाब से कि भाई किसकी कितनी वैकेंसी रहेंगी। अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बेटा देखना है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपन आराम से इसकी वैकेंसी देख सकते हैं, है ना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन बेटा देखो, एक तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, द एडवर्स के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप रहेगा। आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके अलावा बेटा अपना ऐप भी सेम है, द एडवर्स के नाम से बेटा अपना ऐप है। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं, अगर आप ऐप पर रजिस्टर करते हैं, तो ऐप पर रजिस्टर करते टाइम पर वहीं पर आपको एक जॉब अलर्ट का सेक्शन मिलेगा। उसमें आपको बेटा एक मिलेगा जॉब अलर्ट का सेक्शन। उस जॉब अलर्ट के सेक्शन में आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहां से आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, उसका एज क्राइटेरिया वगैरह सभी फॉर्म भरने की प्रोसेस जो रहेगी वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अप्लाई करने की जो लिंक रहेगी बेटा वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगी।
अगर आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के लिए जो अप्लाई की लिंक रहेगी वो भी अपने ऐप से होते हुए आपको मिल जाएगी। तो आप ये द एडवर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और पूरी जानकारी जो भी रहेगी वो आपको मिल जाएगी। सिलेबस से लेकर भी जो जानकारी रहेगी वो भी आपको इसी पर मिल जाएगी। बेटा अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड पे भी बेटा अपनी इन्हीं की वैकेंसी दी गई है, वो रिजर्वेशन वाइज और अनरिजर्वेशन वाइज दी गई है ना। ओबीसी का 14% रिजर्वेशन के हिसाब से और उसके अलावा अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें जानकारी दी गई है। ठीक है, आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी वैकेंसी इसमें मिल जाएंगी। अगली स्लाइड पे बात करेंगे बेटा, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा बेटा अपना, है ना। एग्जाम पैटर्न अपना क्या रहेगा भाई, कौन से सब्जेक्ट अपने आएंगे। तो देखो बेटा इसकी अच्छे से जानकारी दे देता हूं आपको। ये टोटल 10th का सिलेबस आने वाला है इसमें, है ना। इसमें टोटल जो सिलेबस बेटा आने वाला है वो अपना 10th का आने वाला है। 10th से ना 9th का आने वाला, ना 8th का, ना 11th का, ना 12th का, कोई भी सिलेबस नहीं आने वाला। टोटली जो अपने 10th के चैप्टर रहेंगे वो ही सेम टू सेम छाप के दिए जाएंगे इसमें। तो ये मान के चलिए जिसके 10th का, है ना, 10th की जिसको जानकारी बहुत अच्छी है, 10th की एनसीईआरटी पढ़ी है ना, उनकी आधी तैयारी तो आप पहले ही मान के चलिए इन सब में, है ना। क्योंकि पूरे जो चैप्टर रहेंगे वो अपने 10th वाले ही रहने वाले हैं। 10th के अलावा कोई भी चैप्टर नहीं रहने वाला। 10th में जो चैप्टरों के नाम लिखे हैं वो सीधे सेम टू सेम इसमें छपे रहेंगे अपने। इसमें अपने सब्जेक्ट कौन कौन से है बेटा, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है और बेटा अपना सोशल साइंस है। ये सभी सेक्शन मिला के अपने 100 नंबर हो रहे हैं। अगर अपन इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो 20-20 नंबर के इसमें 5 सेक्शन बन जाएंगे। और ये बात ध्यान रहे कि जो इसमें गणित लिखा हुआ है वो सेम टू सेम 10th वाला ही रहेगा। अपन को अगली इसी वीडियो में बेटा आगे जो स्लाइड आएंगी उन पर इसके चैप्टरों के नाम लिखे होंगे, मैं उनमें आपको बताऊंगा कि भाई पूरे 10th के चैप्टर ही हैं, है ना। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस टोटल अपने बेटा कितने नंबर रहेंगे, 100 नंबर। इससे पहले अपन जान चुके हैं बेटा पेपर अपना कितने घंटे का रहेगा बेटा, 2 घंटे का रहेगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे बेटा। ठीक है, अगली स्लाइड में अपना लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस बेटा। तो इसमें एक सिंगल बेस्ड, है ना, सिर्फ और एक सिंगल एग्जामिनेशन पे पेपर रहेगा अपना, है ना। प्री मेंस में डिवाइड नहीं है बिल्कुल भी, सिंगल, है ना, सिंगल बेस्ड एग्जामिनेशन है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, एक अपना सिंगल पेपर होगा। उस सिंगल पेपर के बाद उसमें जो मेरिट आ जाएगी, है ना, उसमें जो मेरिट आ जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। ठीक है, तो सिंगल पेपर है अपना, इसमें कोई भी इसके बाद कोई रिटन पेपर या फिर कोई मेंस का पेपर अपना नहीं होने वाला। सिंगल पेपर पे जॉब मिलेगी, है ना। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही पेपर क्वालिफाई करना है, उसी से आपको जॉब मिल जाए तो बहुत बेहतर बात मानी जाती है ये। ठीक है ना, तो कोशिश करें बेटा सभी के सभी बच्चे, जितने भी 10th पास बच्चे हैं वो फॉलो करें, है ना। इस वैकेंसी का फॉर्म भरें और इसकी तैयारी करें अच्छे से। 24 जून को इसका पेपर है, उसको अच्छी तरीके से तैयारी देके, है ना, अच्छी तरीके से तैयारी करके उसको जरूर अटेम्प्ट करें उस पेपर को, क्योंकि सिंगल एग्जामिनेशन पे अपन को ये जॉब मिलने वाली है ना। ठीक है, हाँ, हम बात कर लेते हैं बेटा सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैं अभी बता रहा था, है ना, सिलेबस जो रहेगा अपना बेटा वो टोटली 10th बेस्ड सिलेबस है। जैसे काव्यखंड, अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी वाले सेक्शन में सूरदास के पास, तुलसीदास, है ना, ये जो अपने राइटर रहे हैं 10th क्लास में, जो हिंदी के बेटा राइटर्स रहे हैं, ये उन्हीं के बारे में आपसे जानकारी पूछेगा पेपर में। उसके अलावा जो ग्रामर वाला पार्ट रहेगा 10th बेसिस का, रस, अलंकार, संधि, समास, लोकोक्तियां, मुहावरे वगैरह, ये जो 10th बेसिस के अपने जो टॉपिक्स रहेंगे बेटा वो ही हैं इसमें, है ना। 10th के पत्र लेखन, निबंध, अपठित गद्यांश, पद्यांश, है ना। अब ये आपको देखो ऐसे लिखे हुए मिल रहा होगा कि निबंध लिखा है, कुछ लिखा है, तो बेटा इसका कोई ऐसा नहीं है कि रिटन पेपर नहीं होने वाला, ये लिखित में नहीं होने वाला, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू टाइप है। बस वो निबंध वगैरह के बारे में जैसे ओटी पूछेगा, जैसे अपन पढ़ते हैं बेटा 10th क्लास में निबंध एक अंकी में अंतर पढ़ते हैं, अपन नाटक एक अंकी में अंतर पढ़ते हैं, उन सब चीज़ों में जो अंतर पढ़ते हैं उनके पॉइंट्स आएंगे इसमें बस, है ना। गद्यांश पद्यांश के पॉइंट आएंगे, पत्र लेखन के कुछ पॉइंट आएंगे, है ना। एमसीक्यू उसमें पूछा जाएगा, ऐसा कोई रिटन नहीं होने वाला कि कोई चीज़ तुमसे रिटन में पूछी जाए, ये सब एमसीक्यू बेस्ड ही रहेगा अपना। ठीक है, हिंदी के बाद अपन अगली स्लाइड देखते हैं। हिंदी के बाद देखो अगली स्लाइड मैथ की, है ना। मैथ की अगर अपन स्लाइड की बात करें, वास्तविक संख्या देखो बेटा 10th का चैप्टर, बहुपद 10th का चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण 10th का चैप्टर रहेगा अपना, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, एपी, त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमितीय, वृत्त, पृष्ठीय, क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता, ये टोटली 10th का सेम टू सेम छपा हुआ सिलेबस है ना। जो 10th के चैप्टर है वो सेम टू सेम इधर छपे हैं, है ना। तो ये बात मैंने पहले ही बोली थी, जो 10th का सिलेबस है वो ही है इधर। उसके अलावा एक अक्षर आपको इधर उधर नहीं होने वाला, एक अक्षर, सिंगल अक्षर। मतलब जो बाकी सब कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, कोई से भी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें एक वास्ट सिलेबस होता है, उसमें काफ़ी सारी जानकारी जो होती है वो बाहर से, है ना, पूछी जाती है। जैसे परसेंटेज डिस्काउंट हो गया, रेल वगैरह हो गए, उन सब के, है ना, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो गए, वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें फ़ायदा ज़्यादा है क्योंकि इसमें सिर्फ 10th का सेम टू सेम पूछा जा रहा है। तो अगर 10th की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप इस पेपर को जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है ना।
मैथ के सिलेबस के बाद बेटा अपन बात करते हैं साइंस के सिलेबस की। देखो साइंस में रासायनिक अभिक्रिया अपना पहला चैप्टर 10th का ही, अम्ल क्षारक, धातु अधातु, कार्बनिक यौगिक, जैसा आप देख पा रहे होंगे, है ना, सेम टू सेम 10th का लिखा है ना, सेम टू सेम 10th का सिलेबस लिखा है। और हम, ठीक है, ये इसकी जो पूरी जानकारी जो आपको दे रहे हैं, है ना, 10th का ही है पूरा, उसके बारे में अभी और जानकारी इसको देंगे। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, देखो सोशल साइंस में अगर यूरोप में राष्ट्रवाद, भूगोल संसाधन, वन्यजीव, जल संसाधन, ये भूगोल के चैप्टर हो गए अपने, ये पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर हो गए अपने 10th के, ये इकोनॉमी के चैप्टर हो गए अपने 10th के, तो ये टोटल 10th के, ठीक है, ये चैप्टर हो गए अपने सोशल साइंस के। इंग्लिश में आपने देखा होगा फर्स्ट फ्लाइट के नाम से एक बुक आती है, फुटप्रिंट और फीट के नाम से एक बुक आती है अपनी, तो ये दोनों बुकों के देखो यहाँ से एमसीक्यू पूछ लिए जाएंगे दोनों किताबों में से। उसके अलावा अपनी ग्रामर वाले टॉपिक पूछ लिए जाएंगे, राइटिंग सेक्शन, लेटर, एसेस वगैरह से कुछ टॉपिक्स पूछ लिए जाएंगे। तो अपने बेटा कितने सब्जेक्ट हो गए? 5, है ना, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और बेटा हिंदी, है ना, और पूरा कवरेज टोटली 10th, है ना, टोटली 10th, है ना, सिर्फ और सिर्फ 10th का सिलेबस रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि अपन को रेलवे, एसएससी या फिर जो भी अदर एग्जाम्स होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, उनमें जो सिलेबस रहता है वो काफ़ी लेंथी रहता है, उसमें अपन कंफर्म भी नहीं कर सकते कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा। इसमें आप देख सकते हो कि उसने एक लिमिट सेट कर दी, उसने एक दायरा सेट कर दिया है। दायरा कौन सा है? 10th। उस 10th की बुक्स के अंदर से ही बनना है जो भी क्वेश्चन बनना है। तो अपन को बहुत सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ इतना पढ़ना है, एक सर्कल के अंदर जितना है अपने पास उतना ही पढ़ना है। 10th की 5 किताबें पकड़ो, उनको अच्छे से बढ़िया पढ़ डालो, उनके टॉपिक्स अच्छे से पढ़ डालो, उसमें अपने इस पेपर का काम हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी इस बात में, क्योंकि इसका सिलेबस ज्यादा नहीं है। अगली स्लाइड में बात करेंगे बेटा हाँ, अब हम बात करेंगे बेटा अपने कोर्स के बारे में इसी में, है ना। तो जो अभी अपनी वैकेंसी, जो अभी अपने जानकारी दी है इस वैकेंसी के बारे में, इस वैकेंसी के लिए बेटा क्योंकि 24 जून को अपना पेपर होने वाला है ना, 24 जून को अपना पेपर होने वाला है। अब 24 जून को पेपर हो रहा है तो अपने पास टाइम ही कितना बचा बेटा, है ना, 30-20-50 दिनों का टाइम है अपने पास बस, है ना, बहुत से बहुत 50 दिनों का टाइम। तो इसके लिए बेटा अपना आ रहा है बेटा क्रैश कोर्स, है ना, अपने पास बेटा इसका क्रैश कोर्स आ रहा है ना, हम इसका क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। क्रैश कोर्स जो है अपना, अगर अपन ऑनलाइन में बेटा देखते हैं, अगर अपन ऑनलाइन में क्रैश कोर्स देखते हैं अपने द एडवर्स के ऐप से, आपको ऐप पर मिल जाएगा ये कोर्स। 499 में इसका कॉम्बो पैक रहेगा। 499 में आपको इसके पूरे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट आपको 499 में मिल जाएंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई बच्चा ये सोच रहा है कि भाई मेरा एक सब्जेक्ट अच्छा है, मैं अलग सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहता हूँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहता हूँ, तो बेटा ये अलग अलग डिवाइड है ना, अलग अलग डिवाइड है। आप चाहें तो 99 में, है ना, 99 में अलग अलग कोर्स भी परचेस कर सकते हैं आप हमारे ऐप से। 99 में अलग अलग कोर्स रहेगा, हिंदी का भी अलग है, इंग्लिश का भी अलग है, मैथ का भी अलग है, साइंस का भी अलग है, सोशल साइंस का भी अलग है। सभी कोर्सेज आपको अलग अलग भी मिल सकते हैं। अगर आप कॉम्बो पैक खरीदते हैं तो कॉम्बो पैक आपको टोटल मिल जाएगा 499 का, ठीक है। इसमें बेटा अपने फीचर्स क्या क्या रहेंगे, देखो बेटा ऐसा रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ही अपने पास, है ना बेटा। फैकल्टीज, टीचर्स जो रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए बेटा अलग अलग है ना, बहुत बेहतर एक्सपीरियंस है हर एक सब्जेक्ट का, बिल्कुल एकदम की फीचर्स के हिसाब से हर एक पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को कवर कराएंगे हम अपने यहाँ से। सभी के लिए अलग अलग टीचर्स रहेंगे अपने, है ना, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सभी को अलग अलग तरीके से बहुत स्पेसिफिकली अच्छे से पढ़ाया जाएगा सभी बच्चों को। और टोटली एग्जाम बेस्ड ही पढ़ाया जाएगा, जो एग्जाम अपना होने वाला है एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही रहेंगी पूरे कोर्स के अंदर। नोट्स आपको मिलेंगे बेटा अपने ऐप पर ही, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जो भी बच्चा ऑनलाइन में पढ़ रहा है उसको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। एक टेस्ट सीरीज रहेगी अपनी बेटा, इसकी टेस्ट सीरीज रहेगी, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, है ना, टेस्ट सीरीज का कोई चार्ज नहीं रहेगा। टेस्ट सीरीज जिस बच्चे ने भी ऑनलाइन कोर्स लिया है, हम उसी ऑनलाइन कोर्स के संग में उसको लिंक कर देंगे। जो भी बच्चा ऑनलाइन कोर्स खरीद लेता है उसको टेस्ट सीरीज वहीं पर उसके संग में फ्री मिल जाएगी, उसी सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर कॉम्बो पैक खरीद रहा है बेटा तो उनको सभी की टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी बराबर, ठीक है, सभी में, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है ना। अपना जो कोर्स है वो ऑनलाइन में बेटा इतना रहेगा, हालांकि हम ऑफलाइन में भी कोर्स चला रहे हैं। जो भी बच्चा अगर मान के चलिए कि अपन से ऑफलाइन में लिंक करना चाहता है, ऑफलाइन में अगर कोर्स पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो ऑफलाइन में कोर्स बेटा हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, है ना, हमसे कनेक्ट कर सकता है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर बेटा आप कॉल कर सकते हो हमें। हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैच भी इसका चल रहा है, ठीक है। ऑफलाइन बैचेस की जो फीस वगैरह है, ऑफलाइन बैच की टेस्ट सीरीज वगैरह, उन सभी की चीज़ों में जानकारी आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मिल जाएगी। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक फाउंडेशन कोर्स के नाम से ये बेटा अगर आप चाहें तो बेटा, जैसे ये तो बेटा हमारा क्रैश कोर्स हो गया, ये हो गया अपना क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स बेटा ये 24 जून तक वैलिड रहेगा अपना, है ना, 24 जून तक हम इसका पूरा टोटली पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस कवर करा देंगे। फिर भी अगर कोई बच्चा चाहे तो फाउंडेशन कोर्स में अगर जुड़ना चाहता है
फाउंडेशन कोर्स जो रहेगा वो अपना बेटा कंटिन्यू रनिंग में रहता है, पूरा 1 ईयर का पैकेज रहता है। 1 ईयर का पैकेज जो रहेगा अपना एसएससी, रेलवे, इन सभी के लिए एक फाउंडेशन कोर्स रहेगा। जो भी बच्चा इस फाउंडेशन कोर्स को खरीदता है, जो भी बच्चा इस फाउंडेशन कोर्स को खरीदता है, उस फाउंडेशन कोर्स वाले बच्चे को ये वाला क्रैश कोर्स और 1 साल के अंदर जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उन सभी के क्रैश कोर्स ही बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलने वाले हैं अपने यहाँ से। जो भी बच्चा अपने यहाँ से ऑफलाइन में, ऑनलाइन में अगर वो फाउंडेशन कोर्स खरीद रहा है तो उस फाउंडेशन कोर्स के अंदर उसी को ही ये जो क्रैश कोर्स वाले बैचेस रहेंगे वो आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स के बेटा अपना टेन्योर रहेगा 1 साल का। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसमें बेटा आपको सभी मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड भी रहेंगी। जो बच्चा लाइव देखना चाहता है लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव के अलावा बेटा रिकॉर्डेड भी रहेंगी, वो रिकॉर्डेड भी देख सकता है अगर उस टाइम पे नहीं देख पाया तो। स्टडी मटेरियल में बेटा डाउट क्लियरिंग सपोर्ट आपको बराबर मिलेगा। जितने बच्चों को जिस सब्जेक्ट में डाउट आता है उनके लिए सभी टीचर्स बेटा हम अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, हम सभी सब्जेक्टों में सपोर्ट करेंगे बराबर। जो भी बच्चा है कांटेक्ट कर सकता है हमसे, कोई भी डाउट वगैरह होगा उसको बराबर टाइम पर बताया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट गाइडेंस रहेगा अपना, रेगुलर टेस्ट सीरीज रहेगी, टेस्ट सीरीज हमेशा से रहेगी। अगर किसी बच्चे को पर्सनल जानकारी लेनी है, मेंटरशिप है ना, वो जानकारी लेनी है कि किसी एग्जाम पे जैसे कि भाई ये वाली चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे नहीं होती हैं, तो वो डाउट्स वगैरह भी हमसे पूछ सकता है। ठीक है, बाकी का ध्यान रहे बेटा, इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, है ना। गूगल प्ले पे अपना बेटा ऐप मिल जाएगा द एडवर्स के नाम से, इस ऐप को डाउनलोड कर लें। इस ऐप पर आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी, हमारे सभी कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी, है ना। जो भी इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं वो भी जानकारी मिल जाएगी। इसका क्रैश कोर्स भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। इसके अलावा बेटा अपने यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहिए, है ना। यूट्यूब चैनल जो अपना रहेगा वो भी बेटा द एडवर्स के नाम से है। यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। इन फ्यूचर बेटा जो भी जानकारी आने वाली है अपनी, जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं उन सभी के नोटिफिकेशन, उन सभी की जानकारियां वो आपको अपने चैनल पर मिल जाएंगी। उसके कोर्स से रिलेटेड जो भी कोर्स वगैरह आ रहे हैं उन कोर्स से रिलेटेड जो अपने की पॉइंट रहेंगे, जो बेहतर जानकारियां रहेंगी, जो इंपॉर्टेंट जानकारी रहेंगी वो भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो अपने यूट्यूब चैनल को बेटा जोड़ के रखिए। हमारे इस वीडियो को बेटा जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद आप सभी का।